हेलो। चलिए, तो आ गए आप सभी लोग। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास को। हाँ जी। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस साइंस क्लासेस। मैं दीपिका परमार आज की क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ जी। जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम बात कर चुके हैं एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, उलबेधन एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, मदर के वूम से सीरिंज से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे और उस पर हम कैरियोटाइपिंग करेंगे। किस लिए? हमारा मेन मोटिव क्या है, ताकि हम इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता कर सकें। ठीक है, पटाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी सिंड्रोम्स को पता कर सकें, ताकि होने वाले बच्चे में कोई भी अगर बेकार है जेनेटिक तो उसको हम वही सही कर सके। ओके, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उस हिसाब से अपना रिजल्ट निकालें। लेकिन इसका मिसयूज क्या है, इसका एमनियोसिंथेसिस का मोस्ट प्रोमिनेंट मिसयूज यही है इसका कि इसे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता था, मतलब इंडिया में अभी भी किया जाता है, लेकिन अब इस पर वेन लगा दिया गया। तो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी नर्सिंग होम नॉर्मली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इलीगल है। ओके, सो सिर्फ इंडिया में ही क्यों? बिकॉज आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के बाहर और भी कंट्रीज में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज नॉट वेंट, बिकॉज वहां पे गर्ल्स एंड बॉयज ये दोनों में ही कोई भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों ही इक्वल है। उनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। चलिए, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बात करेंगे हम? नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हाँ जी। ओके, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट। एंड फिर हम बात करेंगे इसमें क्या, बर्थ कंट्रोल। क्या? बर्थ कंट्रोल। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी स्पीडली पीक पर आ रहा था कि मतलब आ रहा है, था ही नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पे, और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी फर्स्ट नंबर पे भी हम आ जाएंगे। मतलब जो जनसंख्या की वृद्धि है वो अपने पीक पर चलती जा रही है, और जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। ठीक है, अब इस जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को स्टैब्लिश तो करना पड़ेगा हमें, इसका स्टैब्लिशमेंट जरूरी है। तो इसके स्टैब्लिशमेंट के लिए हम कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिक्स को यूज करेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज करेंगे, जिसमें बहुत टाइप्स की कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस आएंगी, नेचुरल, बैरियर, एक्सेट्रा, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें हम। चलिए, तो हम पुराना अगर अपना डाटा निकालें, पुराना डाटा निकालें, तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, किसकी? वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में अगर बात करें हम 90s की, तो 90s में टोटल पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। कितनी? 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, तब 90s में यही पॉपुलेशन, जब इसका सेंसस निकाला, डाटा सेंसस 2000 में, 2000 में, तो ये हो गई 6 बिलियन। कितना हो गई? 6 बिलियन। मतलब पूरी पॉपुलेशन किस वे में ग्रो की वर्ल्ड में? तो ये 3 गुना बड़ी है। कितना? 3 गुना बड़ी है पॉपुलेशन। ये पूरी वर्ल्ड की बात है। ठीक है, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का ग्राफ है, पीक था वो 90s में था 2 बिलियन, जो कि 2000 में आ गया था 6 बिलियन। वही हम बात करें इन इंडिया, कहां पर? इंडिया की। तो इंडिया में कब? जब हम 2011 लास्ट डाटा सेंसस क्या था हमारा, 2011। तो 2011 का जो डाटा था हमारा, उसमें हमारी पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन। कितना? 1.2 बिलियन। याद रखेंगे, सिर्फ इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में नहीं। 2011 में जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उसके बेस पर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन। यही हम बात करें जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब स्वतंत्रता के समय 1947 में, तो ये पॉपुलेशन थी 375 मिलियन। कितनी? मिलियन। 375 मिलियन। और जो कि 2000 में कितनी हो गई थी? लास्ट डाटा तो हमारा 2011 का है, लेकिन 2000 की अगर बात करें तो ये हो गई थी 1 बिलियन। कितना? 1 बिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, जब पूरे वर्ल्ड में 2000 में, 2000 में 6 बिलियन पॉपुलेशन थी, तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही 1 मिलियन थी। पूरी 6 मिलियन में से 1 बिलियन तो कहां पर है? इंडिया के अंदर। बची हुई 5 बिलियन अदर कंट्रीज में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें तो कहां दिख रही है आपको? सेकेंड में। कहां पर? इंडिया में। तो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो हर एक 6th पर्सन तो क्या हुआ? इंडियन। क्या था? इंडियन था। और अगर इसी स्पीडली, इसी वे में ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो पॉपुलेशन का ग्राफ फट जाएगा। वीक पर आ ही गया है तो फट तो जाएगा ना।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इतनी स्पीडली, तो इसे कंट्रोल करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सभी डाटा को कांस्टेंट बनाने के लिए आप बोल सकते हैं, कांस्टेंट तो नहीं बन सकता लेकिन मेंटेन करने के लिए हमने कई सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स निकाले, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है, कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कहाँ, जन्म नियंत्रण की, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिक्स की, किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिक्स की, ओके जी, हाँ जी। तो ये आपके एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है जो आपको नोट करना है, समझना है ना, ओके। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, मेनली an abnormal increase in the size of a population in a short span of time is called population explosion। मतलब अल्प समय में जनसंख्या के आकार में अत्यधिक वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। पर मिनट पर आवर्स इसको मेजर करेंगे कि हर एक मिनट्स में या सेकेंड में या हर एक दिन में पूरे इंडिया में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, इसके बेस पे हम इसका आंकड़ा निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है, और पता करेंगे कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो स्पीडली ग्रो कर रही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल तो नहीं हो रही है ना, ठीक है जी। ये कहानी आपको समझ में आई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, अल्प समय में शॉर्ट टाइम पीरियड में स्पीडली पॉपुलेशन का ग्रो करना, वृद्धि करना ही क्या है, जनसंख्या विस्फोट है। हाँ जी, चलिए अब नोट करने योग्य बात क्या है जो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। इन 19 AD the world population was approximate 2 billion। 19 में जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन, मतलब 2000 मिलियन थी, विच इंक्रीज रिपीटली टू 6 बिलियन, मतलब 6000 मिलियन हो गई कब, इन 2000, ठीक है। मतलब 19 में ये पॉपुलेशन कितनी थी पूरे वर्ल्ड की, 2 बिलियन, जो कि 2000 में आते आते कितनी हो गई थी, 6 मिलियन। यही इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में तो अलग ही कहानी चल रही है। इंडिया में जो 19 की बात करें या फिर 1947 की, तो वहां पॉपुलेशन थी 375 मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन, जो कि 2000 में आते आते तो 1 बिलियन बन गई थी। मतलब हर एक छठवां इंसान पूरे वर्ल्ड में इंडियन था, भारतीय नागरिक था, इतनी ज्यादा, है ना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एंड वॉज फाउंड टू बी 7.2 बिलियन इन 2011। चलिए, the same trains was absorbed in India, the population of India which was approximate 350 million, मतलब 35 crore at the time of independence reached above 1 billion, मतलब 1000 बिलियन in 2000 AD and becomes 1.2 million in 2011, ओके, ये आपको नोट करनी है ये चीजें। चलिए, तो अब इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बर्थ कंट्रोल मेथड निकालेंगे। हम पूरे अपने इंडिया में, अब इंडिया का ग्राफ बढ़ रहा है तो इंडिया की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पे हम कारण पता करेंगे कि क्या कारण है भाई इतना ज्यादा बर्थ कंट्रोल, बर्थ मतलब जो भी आपका जनसंख्या है वो इतनी स्पीडली क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, पहले तो नहीं थी, है ना। पहले अगर हम निकालें इसका ग्राफ तो इतनी ज्यादा स्पीडली नहीं थी, जो कि 2000 में आता था 1 बिलियन होगी, है ना, और 2011 में पॉइंट में चली गई, वो तो बढ़ती जा रही है। तो कारण क्या था, हम डेवलपमेंट की और ग्रो कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, अपने अपने स्थान बना रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो कई सारी टेक्नोलॉजी जो पहले नहीं थी अब आ गई है, जिसकी वजह से क्या प्रॉपर या बेस्ट हेल्थ केयर हो रहा है, ठीक है। हेल्थ केयर अच्छा है तो डेथ रेट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी डेथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में मदर का मतलब मेटर्निटी जो मोरल टेस्ट है, मतलब बोल सकते हैं रेट, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पहले क्या था, बड़ा था, अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाई, बिकॉज हेल्थ केयर आ चुकी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, और कई सारी बीमारी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनका ट्रीटमेंट आ गया है ना। पहले नॉर्मल से नॉर्मल टाइफाइड वगैरह हो गया, इन सब का कॉलेरा हो गया, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अब कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका ट्रीटमेंट नहीं, हमें कोविड जैसी बीमारी का इलाज निकाल लिया है ना। तो ये क्या है, इसका मूल्य कारण ही क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, कि आपके पूरे इंडिया में आप बोल सकते हैं अपने आसपास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है या हेल्थ केयर प्रॉपर आ चुकी है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी एंड इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट डाउन हो चुका है,
ठीक है। और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की कमी के कारण क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि आ रही है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि हमारा इंडिया का ग्राफ क्या है, ट्राइंगुलर है, जिसकी वजह से जो जनन योग्य व्यक्ति है उनका अमाउंट बढ़ रहा है। क्या है, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है एक साथ। अब जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है तो बच्चे तो ज्यादा होंगे, और बच्चे ज्यादा होंगे तो यही बच्चे आगे चल के फिर से मैच्योर होंगे। तो यहाँ ऐसे क्या होगा, ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था, है ना जी, समझ में आया आपको इतना? हाँ जी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, इन सभी चीजों को स्टॉप करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। क्या चलाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए बर्थ कंट्रोल को करने के लिए, ठीक है, ताकि जन्म नियंत्रण रहे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट ना हो। कैसे प्रोग्राम चलाए, हमने जो भी हमारा समाज है, सोशल है, इसको हमने क्या अवेयर किया सोशली, ठीक है। अवेयर किया कैसे, बहुत सारे स्लोगन्स निकाले सोशल मीडिया, लाइक बोल सकते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और रेडियो, यही चलते थे पहले टाइम पर, है ना। तो बहुत सारे ऐसे नारे बनाए, स्लोगन्स निकाले, जिसमें हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, है ना, तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे कई सारे नारे निकाले जिससे लोग क्या है, अवेयर हो, है ना, अवेयर होंगे तो क्या होगा, कम से कम बच्चे उनके घर में होंगे, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार आप सब जानते हैं। अगर छोटा परिवार होगा तो प्रॉपर आप उन्हें हेल्थ केयर दे सकते हैं, बस बोल सकते हैं क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये स्लोगन्स निकाले ताकि आप जैसे हम जैसे सभी लोग अवेयर रहे। अब तो मान लीजिए जब ये स्लोगन्स बनाए थे हम लोग नहीं थे, और आज बच्चा बच्चा इन स्लोगन्स को जानता है, मतलब कितनी स्पीडली बोल सकते हैं इनकी क्या हुई है, एडवर्टाइजमेंट हुआ है, और आज हर एक नागरिक जो है कहीं ना कहीं जागरूक है इन चीजों को लेकर के। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है, ठीक है, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है, हार नहीं मान सकते हम इन चीजों में, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्राम्स बनाए हमने, और साथ ही साथ हमने क्या, जो मैरिजेबिलिटी एज है उसको भी कांस्टेंट या फिक्स कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया, मतलब मेल की जो एज है हमने 21 ईयर्स कर दिया एंड फीमेल की एज 18 ईयर्स की मैरिज एज फिक्स हो जाएगी। तो एक फिक्स टाइम पीरियड होगा कि उसके बाद ही आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रो कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये हो गया आपके कारण, इसके जनसंख्या विस्फोट के कारण आपको लिखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे ही। हाँ जी, तो क्या है, डेवलपिंग हेल्थ मतलब स्वास्थ्य प्रावधानों का विकास हो गया, मतलब प्रॉपर बेस्ट हेल्थ केयर आ गई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, टेक्नोलॉजीज आ गई कई सारी, है ना, मशीन्स बन चुकी है ऐसी कि आप किसी भी टेस्ट को इजीली कर सकते हैं, करा सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या चीज कब क्रिएट हो रही है सब आपको पता चल जाएगा इजीली, ठीक है। फिर डिसेंडिंग मोर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर में कमी आ रही है। पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, वाई, बिकॉज बीमारियों की जो ट्रीटमेंट था, इलाज था, वो नहीं था। अब छोटी से छोटी बीमारी का इलाज नहीं होगा तो मृत्यु तो होगी, क्योंकि हर एक बीमारी आगे चल के अपना विकराल रूप लेती है और लास्ट इज डेथ, है ना। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बीमारी का इलाज नहीं था, तो मृत्यु दर ज्यादा थी। अब टेक्नोलॉजी की वजह से और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। डिक्रीजिंग मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर में कमी। पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता था, कोई भी प्रेगनेंसी पार्चुएशन या डिलीवरी करवा देता था, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब कोई भी करा रहा है तो चलो ठीक है, जिसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो करवा रहा है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर हेल्थ केयर है वो कैसे प्रोवाइड की जाए। तो इन दिस केस मदर की जो डेथ है, मतलब मातृ मृत्यु दर और साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा थी। लेकिन अब क्या, प्रॉपर हम क्या देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, स्वास्थ्य एकदम जननिक जो स्वास्थ्य होता है उसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके घर में जो उसका बच्चा है वो घर पे जन्म लिया, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएगा और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा, बच्चे एंड मदर दोनों को ही, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी कम हो गई। तो इन दोनों, ये दो कारण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, ठीक है। चलिए, तो मातृ मृत्यु दर में कमी, डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब IMR, शिशु मृत्यु दर में कमी। फिर स्पीक इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, प्रजनन आयु के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई। पिरामिड कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो ये भी कारण है, ठीक है। नोट, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई, ठीक है, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, मतलब एड्स डे जो है वो कब, ऑन 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आई इतनी कहानी आपको? चलिए, तो आगे बढ़े हम। हाँ जी, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के उपाय, ठीक है। अब क्या उपाय हो सकते हैं, इनको कारण तो आपको पता चल गए,
कारण आपको पता चल गया जनसंख्या वृद्धि का कि क्या कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो अब उपाय क्या है? उपाय मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कि अवेयरनेस प्रोग्राम बनाइए, चलाइए, है ना, ऐसे स्लोगन्स निकालिए जिसकी वजह से हर एक पर्सन तक वो स्लोगन्स जाए, अवेयर हो, जागरूक हो, ताकि वो छोटे परिवार का लाभ समझ सके और समझ सके कि परिवार जितना बड़ा होगा उसके लिए भी हानि या मतलब बोल सकते हैं असुविधा है और समाज के लिए भी है। ओके, तो ये स्लोगन्स निकालने पड़ेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? एज को हमने बोला सिर्फ फिक्स कर देंगे, ठीक है, एज को फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या, बर्थ कंट्रोल का यूज करेंगे कई सारे, ठीक है, बर्थ कंट्रोल कई टाइप के यूज करेंगे हम, तो कौन कौन से बर्थ कंट्रोल है हम ये बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ कंट्रोल कुछ मेथड्स है, इसमें कई मेथड्स आएंगी अलग अलग टाइप की, जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे विदाउट अफेक्टिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड भी करना है और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इंटरकोर्स या रिलेशनशिप है, उसे मतलब क्या नहीं होने देना है, डिस्टर्ब भी नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी हो ही जाए, मतलब जब जब इंटरकोर्स हो या सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप हो, इन दिस केस में प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फिर से हो जाएगा। तो हम ऐसे बर्थ कंट्रोल को यूज करेंगे जो क्या करे, उसके यूज से प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करे, ठीक है, साथ ही साथ क्या करे, सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिक्स का हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक, अब कॉन्ट्रासेप्टिक्स तो कई सारे आएंगे, ठीक है, कुछ डिवाइसेस होंगे, पिल्स होंगे, ठीक है, और इंजेक्टेबल होंगे, इम्प्लांटेड होंगे, लेकिन उन कॉन्ट्रासेप्टिक्स में से कहीं ना कहीं सबके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होंगे, है ना, कुछ एक्सपेंसिव होंगे, आप इजीली उन्हें नहीं, कुछ रीयूजेबल नहीं होंगे, मतलब रीयूजेबल मतलब रिवर्सिबल नहीं होंगे, है ना। तो इन सबके साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक की, तो कैसा होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक, कि जरूरी नहीं है जो एजुकेटेड लोग या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उन्हीं को प्रोवाइड हो, हर एक इंसान को या हर एक पर्सन, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या हाई क्लास हो, वो इजीली प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। कॉस्ट उसका बहुत लोएस्ट होना चाहिए जो आसानी से खरीदा जा सके, क्योंकि हमें भाई पूरे समाज का ख्याल रखना है यहाँ पे। और वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए भी जाते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सिंपलेस्ट होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो मोस्ट प्रोमिनेंट इज इजीली प्रोवाइड होना चाहिए, कॉस्ट बहुत डाउन होना चाहिए ताकि इजीली सब लोग ले सकें इसे, साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये क्या, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या, रिवर्सिबल होना चाहिए, कि जब तक आप चाहे उसे यूज करें, देन जब फिर आप चाहते हैं कि आप बेबी प्लान करना चाहिए या फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसे स्टॉप करके प्रेगनेंसी को प्रमोट कर पाए, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने उसे यूज कर लिया देन उसके बाद आप कभी पेरेंट्स नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक्स के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। हाँ जी, तो बर्थ कंट्रोल द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द राइजिंग ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट, ठीक है। मतलब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दिशा में सबसे बड़ा कदम जन्म दर को कम करना है, बर्थ कंट्रोल है। तो स्टेप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण की कुछ स्टेप्स है, मतलब बोल सकते हैं ये बर्थ कंट्रोल करने के क्या है, ये रास्ते हैं, कैसे हम, कैसे पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ नारे बनाए हैं। पहला तो क्या, प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली, मतलब जो छोटे परिवार है उन्हें प्रमोट करना, उन्हें बढ़ावा देना। अगर आप छोटे परिवारों को बढ़ावा देंगे तो वो हर एक बंदा या फिर हर एक फैमिली चाहेगी कि वो छोटे परिवार करके अपना, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, ऐसे नारे निकाले। गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स बनाए ताकि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए और फाइनेंशियली भी हेल्प की जाए, है ना। हाँ जी, चलिए, तो लघु परिवारों को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, एंकरिंग द अडॉप्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, ठीक है। फिर सुखी परिवार हेतु हम दो हमारे दो का नारा प्रदर्शित करना, डिस्प्लेसिंग द स्लोगन्स हम दो हमारे दो फॉर द हैप्पी फैमिली, ठीक है। फिर विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 और पुरुष के लिए 21 वर्ष निश्चित कर देना, और लघु परिवारों के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित करना, जोड़ों मतलब कपल्स को प्रमोट करना लघु परिवारों के लिए, ठीक है। स्लोगन्स निकालेंगे, उनको उनके लाभ बताएंगे लघु परिवार के, छोटी फैमिली के, स्मॉल फैमिली के, तभी तो वो समझेंगे और आगे चल के प्लानिंग करेंगे उस हिसाब से, है ना। चलिए, सो आदर्श गर्भ निरोधक के कुछ क्या है
पॉइंट्स है, मतलब ये बातें होना चाहिए मूल्य। हाँ जी, तो आदर्श गर्भ निरोधक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक, कैसी होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिक। लिखा है कि an ideal contraceptive should have certain characteristics like it should be easily available, आपको easily available होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। it should be effective, असरदार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूज कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट प्रेगनेंसी घोषित हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रभावित होना चाहिए। इट शुड हैव नो साइड इफेक्ट और मिनिमल साइड इफेक्ट, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर होते भी तो बहुत माइनर होते कि जो हेल्थ को इफेक्ट नहीं करे, ठीक है। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द यूजर, मतलब जो यूजर है उसको इंटरफेयर ना करे, डिस्टर्ब ना करे लिवॉइड में मोटिवेशंस एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में, ठीक है। इनमें क्या नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल, ताकि आप जब चाहे इसे स्टॉप करके पुनः प्रेगनेंसी कर सके। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चा हो गया, वो चाहते हैं दूसरे बच्चे के बीच में 4 से 5 या 6 साल का गैप हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज करके ब्रेक लगा सकते हैं, देन उसको यूज को स्टॉप करके वापस से प्रेगनेंसी को पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो मेथड्स आप देखेंगे तो कई सारे मेथड्स होंगे, ठीक है। वेरियस मेथड जो बर्थ कंट्रोल को प्रमोट करेंगे, जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्लास में हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है इसमें, नेचुरल मेथड। नेचुरल में मतलब जो प्राकृतिक रूप से हो, ऑर्गेनिक हो, जिसमें हम किसी डिवाइस का, किसी भी पिल्स का यूज ना करें, नेचुरली ही सपोर्टिव की हेल्थ से प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे, ठीक है। दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर जैसे नाम से पता चल रहा है, जब भी नाकाबंदी कर रहे हो तो हम क्या दीवार खड़ी कर देते हैं, आपने देखा होगा स्टॉप पे, रोड्स पे, हाईवे पे पुलिस नाकाबंदी कर दे तो बैरियर लगा देती है ताकि रास्ता बंद हो जाए, यहाँ से वहां इजीली बिना चेकिंग के चेक पोस्ट पे ना जाए कोई भी इंसान। तो बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे, स्टॉप लगा देंगे या बैरियर या फिर बैरिगेट्स लगा देंगे ताकि मेल गैमेट फीमेल तक इजीली नहीं मीट ना कर पाए, पहुंच ना पाए, ठीक है। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसे आईयूडी भी बोलते हैं, यहाँ पे हम कुछ डिवाइसेस का यूज करेंगे जो इंसर्ट करेंगे फीमेल बॉडी में, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, इसमें हम ओरली कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज करेंगे, पिल्स वगैरह आएंगी आपकी इसमें। और इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेड, ठीक है, यहाँ पे हम इंजेक्शन का, इन प्रत्यारोपण जो भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, या फिर बोल सकते हैं चांसेस है, उनको यूज करेंगे। एंड सर्जिकल मेथड इज अ लास्ट मेथड, जिसमें हम सर्जरी, बेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ये सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल का कारण और इसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।